हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो चलो आज ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये लोकेशन ऑफ रूट्स के ऊपर क्वेश्चन है और जेई मीन्स 2025 में आया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है, देखो, इफ द सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर पॉजिटिव इज दिस। मतलब फॉर ऑल दोज वैल्यूज ऑफ ए विच लाइंग इन दिस ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन, जो इसके रूट्स है इक्वेशन के पॉजिटिव हैं, अगर रूट्स पॉजिटिव होंगे तो ए इस इंटरवल में लाई करेगा। तो फिर आपको बताना 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू, मतलब आपको ए की रेंज निकालनी है, फिर उसके बाद अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो अब यहाँ पे लिखा है कि फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर पॉजिटिव, लोकेशन और रूट्स के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाओ। लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस ए से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए माइनस 3 अपॉन 1 माइनस ए एक्स 9 अपॉन 1 माइनस ए, और ये हमारा एक तरह से एफ एक्स हो गया, राइट। अब इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे लिखा है कि मतलब अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला हो जाएगा इसका मतलब। अब इसमें लिखा है कि रूट्स आर पॉजिटिव। पॉजिटिव रूट का क्या मतलब होगा, इसमें आप देखो, पॉजिटिव रूट का मतलब ये होगा कि दोनों रूट इस तरफ ही है। ये मान लो ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस है, दोनों रूट इस तरफ है। अब दोनों रूट इस तरफ है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि दोनों रूट डिफरेंट भी हो सकते हैं और दोनों रूट सेम भी हो सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दोनों रूट सेम भी हो जाए, मतलब इसे टच करके भी जा सकता है पैराबोला, राइट। मतलब डी जो है वो इक्वल टू 0 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों रूट पॉजिटिव है, इक्वल भी हो सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अब इसमें क्या क्या कंडीशन आप इस पर लगा सकते हो लोकेशन रूट पे, देखो इसमें 3 कंडीशंस हम फॉलो करेंगे। पहला है कि जो डी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू 0 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। सेकेंड चीज कि अब सिंस दोनों रूट पॉजिटिव हैं तो 0 पे जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, मतलब उस फंक्शन की 0 पे वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी। और तीसरा आप ये लगा सकते हो कि जो माइनस बी बाई टू है, मतलब कि जो कोऑर्डिनेट जो है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स वो कितना होता है, माइनस बी बाई टू है, और ये होता है माइनस डी बाई 4a, ये कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स होता है। तो इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है, तो ये हमें पता है माइनस बी बाई टू ए। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होगा ना माइनस बी अपॉन 2a, ये कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब राइट साइड में। तो ये 3 कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे और तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहला करते हैं डी ग्रेटर देन 0 पे। तो पहली कंडीशन पे आते हैं, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी तो हो गया ये 2a माइनस 3 अपॉन 1 माइनस ए, 2a माइनस 3 अपॉन 1 माइनस ए, मतलब ये हो गया पूरा का पूरा बी स्क्वायर माइनस 4a1 है, और c कितना है हमारे पास, c है यहाँ पे 9 अपॉन 1 माइनस ए। तो 9 अपॉन 1 माइनस से हमारे पास c हो गया, ये होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको देखो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये a माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 36 अपॉन 1 माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए होल स्क्वायर, तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 4a माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 36 टाइम्स 1 माइनस ए आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देते हैं और a माइनस 3 होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। तो इट विल बिकम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 बन जाएगा इधर, तो माइनस 9 और प्लस 9 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर देखो ये माइनस 9 से प्लस 9 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बनेगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6, ये 3 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 3a अपॉन 1 माइनस ए होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा और फैक्टराइज कर लेंगे, और फैक्टराइज करेंगे तो इसमें से a कॉमन ले लो, तो a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस 3 अपॉन ये 1 माइनस ए होल स्क्वायर को आप a माइनस 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, a माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो सोल्यूशन क्या आएगा कि एक तो है 0, हमारा 0 ही है, a प्लस 3 से बनेगा माइनस 3 और इससे बनेगा 1। अब सिंस a माइनस 1 जो है उस पर जो यूनिट एक्सपोनेंट है वो इवन है, तो इवन एक्सपोनेंट का मतलब होता है इसके अबाउट साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे छोटा सा क्रॉस लगा दो, तो राइट साइड पॉजिटिव है तो इसके इस तरफ भी पॉजिटिव होगा, और फिर बाकी में साइन चेंज आएंगे, तो पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। एंड व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, वी आर लुकिंग फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब कि पॉजिटिव साइड वाला। माइनस 3 को इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये माइनस 3 यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, 0 को इंक्लूड कर सकते हैं,
और 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि उससे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, 1 इंक्लूड नहीं होगा, और ये राइट साइड में इधर। तो ये तो पहली कंडीशन से हमारा आंसर आ रहा है। अब दूसरी कंडीशन क्या लगाएंगे, एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन 0, मतलब कि इस फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी होगी। अगर आप देखो 0 पुट करोगे इसमें तो ये केवल 9/1 - a बचेगा, तो उसको ग्रेटर देन 0 करना है। तो सेकंड कंडीशन करेंगे एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन 0, 0 पुट करने पे केवल 9/1 - a बचेगा ग्रेटर देन 0। लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाएंगे तो -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये a-1 लेस देन 0 हो जाएगा, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब a की 0 इसका 1, राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव, वी आर लुकिंग फॉर लेस देन 0, मतलब ये रीजन हो जाएगा, तो 1 के लेफ्ट में हो गया। ये सेकंड कंडीशन हो गई। और थर्ड कंडीशन हमने कर रहा है -b/2a। अब -b/2a का मतलब है कि -b तो ये हो जाएगा, और 2a, a कितना है 1 है, तो इसको थर्ड कंडीशन भी यहीं लिख लेते हैं, -b/2a ग्रेटर देन 0। तो -b में देखो क्या आएगा, माइनस के साथ ये पूरी की पूरी चीज कोएफिशिएंट ऑफ x, तो -2a-3/1 - a अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a तो 1 है ग्रेटर देन 0, तो देखो ये 2 से 2 कट जाएगा। अब ये जो माइनस है ना, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये a-3/a-1 हो जाएगा, राइट, और ग्रेटर देन 0। तो इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आपके दो सोल्यूशंस हैं, एक तो 3 है और एक 1 है, तो ये 1 हो गया 3 हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एंड वी आर लुकिंग फॉर व्हाट, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 मतलब इधर वाला रीजन और ये इधर वाला रीजन। तो ये तीनों सोल्यूशन हमारे पास आ गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब इन तीनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो तीनों सोल्यूशन का हमेशा क्या लेंगे, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड इंटरसेक्शन थर्ड। तो अब देखो एक नंबर लाइन बना लेते हैं इसमें। अब सारे वैल्यूज लिख लो यहाँ पे, देखो कौन कौन से यहाँ पे, -3 भी है, 0 भी है, 1 भी है। तो -3 है, 0 है, 1 है, और इधर वाले से 1 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है एक, तो इधर 3 भी है। अब तीनों सोल्यूशन को एक साथ प्लॉट करेंगे, तो देखो पहले वाला तो कह रहा है -3 के लेफ्ट में और 0 के राइट साइड में 1 इंक्लूड नहीं है, तो -3 के लेफ्ट में चल जाते हैं, 0 भी इंक्लूड है 0 के राइट साइड में, और 1 तो नहीं है इसमें, और ये पूरा का पूरा हो जाएगा। सेकंड वाला जो सोल्यूशन है वो कह रहा है केवल 1 के लेफ्ट में, तो 1 ये रहा, 1 इंक्लूड नहीं है, 1 के लेफ्ट में चले जाओ, ऐसे पूरा पूरा चले जाओ। और जो थर्ड वाला कह रहा है वो कह रहा है 1 के लेफ्ट में और 3 के राइट में, 1 के लेफ्ट में और 3 के राइट में, तो 1 के लेफ्ट में ये पूरा चले गए और 3 के राइट में। तो अब इनका जो कॉमन सोल्यूशन है वो क्या आ रहा है, हमें ये देखना है। तो देखो कॉमन सोल्यूशन में एक तो ये है जहाँ पे तीनों ओवरलैप कर रहे हैं, और एक ये है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो a है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, -∞ से लेके -3 तक, और देखो -3 तीनों में आ रहा है तो इंक्लूड हो जाएगा, और 0 भी तीनों में आ रहा है, 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, 1 नहीं आ रहा है तो 1 ओपन में रहेगा। तो -∞ से -3, 0 to 1। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में ये कह रहा था -∞ से -अल्फा और बीटा और गामा। तो क्वेश्चन कह रहा था -∞ से -अल्फा यूनियन बीटा और गामा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है, देयरफॉर वी कैन से कि अल्फा जो है वो 3 है, बीटा जो है वो 0 है, और गामा जो है वो 1 है। ये तीनों वैल्यूज आ गई। अब हमें पूछा क्या है फाइनली, 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो देयरफॉर 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है, तो 2 अल्फा मतलब 2 टाइम्स 3, बीटा हो जाएगा 0, गामा हो जाएगा 1, तो 6 + 1 7 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसकी वर्किंग भी अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।